जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या गीता सिर्फ धर्म ग्रंथ है? नहीं, गीता हर इंसान की सफलता, शांति और आत्मज्ञान की किताब है। आज हम गीता के अनमोल उपदेशों को सरल भाषा में समझेंगे ताकि आप इसे रोज अपने जीवन में उतार सकें। यह वीडियो सोने से पहले सुनने के लिए परफेक्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रणाम मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। यह हमें सिखाती है कैसे कर्म करें, कैसे मन वश में रखें और कैसे लक्ष्य की ओर डटकर बढ़े। आज मैं आपको गीता के प्रमुख संदेशों का सरल और असरदार सार दूंगा ताकि आप इन्हें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में तुरंत लागू कर सकें। 1. मृत्यु और आत्मा का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, जिस वस्तु को तुम खोकर शोक कर रहे हो वह नष्ट नहीं हुई, आत्मा अमर है। शरीर बदलता है पर आत्मा का स्वरूप नित्य है। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें क्या मिला था जो तुमने खो दिया? जो तुम्हारे पास है वह अस्थायी है, इसलिए जो खोया उसकी अधिकता में शोक मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। 2. धर्म और स्वधर्म। हर मनुष्य का अपना धर्म होता है। विशेषकर युद्ध भूमि में अर्जुन का कर्तव्य था, तुम्हें भी अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। यदि तुम अपनी जिम्मेदारी छोड़ दोगे तो कीर्ति और धर्म दोनों खो जाएंगे। कठिनाई में उठना ही श्रेष्ठता है। जीत हार, सुख दुख सभी को समान समझकर कर्म करो। 3. कर्मयोग। गीता का सबसे बड़ा उपदेश कर्म करो पर फल की चाह छोड़ दो। काम करो क्योंकि काम तुम्हारे धर्म का हिस्सा है। फल की चिंता छोड़ देने से मन हल्का होता है और कर्म पवित्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को दुख कम और संतोष अधिक मिलता है। 4. मन और इंद्रियों का नियंत्रण। मन वायु के समान चंचल है, यदि इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। ध्यान और नियम से मन पर अधिकार पाए, तभी काम, क्रोध, लोभ जैसी उड़ानें कम होंगी और लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा। 5. क्रोध और अहंकार। क्रोध बुद्धि को धुंधला कर देता है। स्मृति और विवेक की शक्ति खो जाती है। थोड़ी सी देरी में गुस्सा ठंडा करो, झुकने से और सही मान लेने से जीवन आसान बनता है। अहंकार छोड़ो, यह सब बातों का अंत है। 6. समत्व, सुख दुख में समानता। जो व्यक्ति सुख और दुख में एक सा रहता है वही सच्चा योगी है। दुनिया की चंचलता में अटल बने रहना सीखो। जैसे समुद्र तूफान में भी अपनी गहराई नहीं खोता, वैसे ही योगी की स्थिति अचल रहती है। 7. ज्ञान, भक्ति और समर्पण। गीता बताती है, ध्यान, ध्यान योग, ज्ञान, ज्ञान योग और भक्ति, भक्ति योग 3 मार्ग हैं, पर कर्मयोग सबसे व्यवहारिक मार्ग है। पर सच्चा कर्म वही है जो आत्मा से जुड़ा हो, ईश्वर को समर्पित। भक्ति का अर्थ केवल मिष्ठान अर्पण नहीं, पूरा मन देना है। जो मन से समर्पित होता है उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। 8. पुनर्जन्म और वासनाएं। पुनर्जन्म की जड़ें वासनाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं। जो इंसान वासनाओं का बंधन छोड़ देता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसलिए इच्छा आकांक्षा पर संयम जरूरी है। 9. ईश्वर का स्वरूप। कृष्ण कहते हैं, मैं इस सृष्टि का स्रोत, पालनकर्ता और संहारक हूँ। सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल सब में मेरी सत्ता है। परंतु जो मुझे जानने का निश्चय नहीं करते वे शांति नहीं पाते। इसलिए आत्मज्ञान हासिल करना अनिवार्य है। 10. विश्वास और निर्णय। संदेह मन को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति संदेह में रहता है वह न तो सांसारिक सुख पाता है और न परलोक का आनंद। इसलिए विश्वास और निश्चय के साथ कर्म करो, हल्की सी अनिश्चयता ही बड़े परिणामों को रोक देती है।
11 स्वभाव सुधारो, सात्विक बनो। हमारे भीतर 3 गुण होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। सात्विक गुण हमें शांति, प्रेम और संयम सिखाते हैं। अपने तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों को पहचानो और उन्हें नियंत्रित करके सात्विक होने का प्रयत्न करो। यह जीवन में स्थिरता लाता है। 12 व्यवहारिक सलाह। अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को पहले पूरा करो। दूसरों के काम में उलझने से पहले अपने काम को प्राथमिकता दो। जो काम छोटा है उसे भी पूरे लगन से करो, यही महानता बनाती है। सही दोस्त चुनो, मुश्किल समय में वही साथ निभाते हैं। हार जीत से सीखो, हर हार में एक सबक छुपा होता है। 13 अंतिम संदेश, आत्मविश्वास और ईश्वर श्रद्धा। आत्मविश्वास रखो, जो मनुष्य खुद पर विश्वास करता है वह सफल होता है। पर यह भी याद रखो कि ईश्वर भी अपने भक्त का साथ देता है। इसलिए अपने कर्म करते हुए ईश्वर पर भरोसा रखो, भय छोड़ो और दृढ़ता से आगे बढ़ो। दोस्तों, यदि आप गीता की यही साधारण सी बातें अपने दिनचर्या में लागू कर लें तो आपका जीवन निश्चित ही बदल जाएगा। यह ग्रंथ किसी एक धर्म का नहीं, यह मानवता का निर्देश है। इसे रोज सुनिए, समझिए और अपनाइए। रात सोने से पहले एक एक उपदेश पर विचार करने की आदत डालिए। इससे मन शांत होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और कर्म स्वतंत्र होकर फलहीनता का बोझ नहीं बनाएंगे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए आपको गीता का कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा छूता है। अगले वीडियो में हम किसी एक अध्याय का विस्तार से सार समझेंगे।